Hello everyone, welcome back to SS classes. Today I will start the new topic in class 5th, chapter number 12, math. This topic is perimeter and area. So, let's start. शुरुआत में हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है. ठीक है, सबसे पहले हम पेरीमीटर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देन एरिया को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है. तो पेरीमीटर में जो क्लास 5th स्टैंडर्ड के हैं हमें उन्हें तीन फिगर जो है ज्योमेट्री के उसके बारे में पढ़ने हैं. जो है पहला ट्राइंगल, दूसरा है स्क्वायर एंड थर्ड है रेक्टेंगल. तो मोस्टली हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल के पढ़ने हैं. ठीक है, तो पेरीमीटर होता क्या है. तो पेरीमीटर जो होता है वो हमारा बाहरी जो एरिया होता है, जो बाहरी स्पेसमेंट होता है या डिस्टेंस होती है किसी भी ज्योमेट्री फिगर की, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर. जिसमें हम किसी भी ज्योमेट्री फिगर के इक्वल साइज़ के बाहरी जो पार्ट होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग फाइंड करते हैं. तो ये देखिए हमारे ट्राइंगल जो है उसमें 3 साइड हैं. ठीक है, 3 साइड है. तो ये 3 साइड जो है होते हैं वो हमारे अलग अलग हो सकते हैं. ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, ये सी हो सकता है. ठीक है, ये हमारी लेंथ और ब्रीथ अलग अलग इसमें दिखाई दे रही है आपको. तो ये इस तरह से इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. इसके बाहरी फिगर के अनुसार हम बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बाहरी फिगर को. तो नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर. स्क्वायर का जो है बाहरी एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके आमने सामने के जितने भी साइड हैं वो इक्वल दिखाई दे रहे हैं. इधर से भी इक्वल है, इधर से भी इक्वल है, इधर से भी इक्वल है, इधर से भी इक्वल है. तो इसकी लेंथ एंड ब्रीथ सभी क्या है, इक्वल है. ठीक है, तो इसका बाहरी जो पेरीमीटर है तो अराउंड द डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस जितनी कवर कर रहा है वो सारी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है. यानी अगर एक डिस्टेंस यहाँ पर ए होगी, एक साइड हमें ए पता चल गई, तो दूसरे भी यहाँ पर पेरीमीटर इसका ए ही होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा. ओके, दिस इज़ बाहरी शेप के अनुसार. तो थर्ड है हमारा रेक्टेंगल. रेक्टेंगल जो होता है, हम देख रहे हैं इसमें जो शेप है हमें आमने सामने के साइड जो हैं वो क्या हो दे रहे, इक्वल दिखाई दे रहे हैं, और इधर के आमने सामने के साइड भी इक्वल दिखाई दे रहे हैं. यानी अगर ये ए होगा तो इसको भी क्या ए ही मानेंगे इसका पेरीमीटर, और अगर ये बी है तो इधर वाला भी क्या होगा, बी. तो इसमें बहुत ही कॉमन डिफरेंस होते हैं. क्या डिफरेंस होते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर में, कि स्क्वायर के चारों साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. यानी कि हमें एक डायमीटर दिया होगा, हमें अगर एक मेज़रमेंट पता है, एक साइड पता है, तो हम सारे साइड को इक्वली फाइंड कर लेते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से. और दूसरा है हमारा रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या है, हम देख सकते हैं कि जिसके आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं उसे बोलते हैं रेक्टेंगल, पेरीमीटर के अनुसार. ठीक है, जब हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो हमारे रेक्टेंगल में आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं. सो अगर हमें लेंथ और ब्रीथ पता है तो हम ईजिली तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा. ठीक है, तो चलिए अब हम एक बार आपको फॉर्मूले को लिख देते हैं ताकि आपको और ईजिली क्लियर हो जाए कि किस फॉर्मूले पे हमें पेरीमीटर को फाइंड करना है. चलिए मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है फिर से अच्छी तरीके से. अब हम यहाँ पर इसकी खाली जगह है, ब्लैंक्स की जगह पे हम यहाँ पर फॉर्मूला नोट कर देते हैं. तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसमें देख रहे हैं आप, ये 3 साइड होते हैं ए बी सी, और तीनों का मेज़रमेंट हम कोई भी यूनिट मान लें, चाहे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे कुछ भी. ठीक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर मान लिया है हमने एग्जांपल के तौर पे. तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालना होगा ट्रायंगल का, तो इसके सारे साइड जो है वो अलग अलग है, ए बी सी. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का ए प्लस बी प्लस सी, और इसका यूनिट वही रहेगा जो इस यूनिट में है. ये अगर सेंटीमीटर में तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी सेंटीमीटर. ठीक है, ए बी सी सेंटीमीटर, क्योंकि जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी सी सेंटीमीटर. मतलब हमारा जो यूनिट हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, हम उसी यूनिट को यहाँ पर फिल कर देंगे, चाहे वो यूनिट मीटर में हो, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, एंड देन एक्सेट्रा. तो नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर. तो स्क्वायर में हम बताया कि जैसे बताया कि हमने कि यहाँ पे स्क्वायर के जो है वो चारों साइड इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर कितने साइड हैं, 1 2 3 4. स्क्वायर के 4 साइड हैं, यानी इसका पेरीमीटर बाहरी साइड की क्या हो जाएगा, इसका 4 इंटू साइड. यानी कि हमें कोई एक साइड पता है और उसका हम 4 से इंटू कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा. तो इसका फॉर्मूला ये बन जाता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का. तो नेक्स्ट है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में भी हमने यहाँ बताया, इसमें भी जो यूनिट आपको दी रहेगी, जिस भी यूनिट को हमने कोई भी यूनिट मान ली, यहाँ पर मीटर मान लिया है, तो उसका आंसर जो है वो मीटर में ही आएगा. तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फिगर होता है ऐसा होता है, और इसको भी हमने मान लिया, हमने बताया कि
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है उसके आमने सामने के साइड जो रेक्टेंगल के होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसका क्या होगा, कितने साइड है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 साइड हैं लेकिन आमने सामने के साइड इक्वल हैं, तो हम इसको क्या फॉर्मूला बन सकता है, हमारा फॉर्मूला बन सकता है 2 इंटू के फॉर्म में लेंथ प्लस ब्रीथ, क्योंकि ये हमारी जो है वो लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रीथ हो गई। ब्रीथ मतलब चौड़ाई और लेंथ मतलब लंबाई। ठीक है, तो हम इसको 2 इंटू क्यों किया है, क्योंकि इसके 2 साइड इक्वल है, इसलिए हमने 2 इंटू एल प्लस बी यानी लेंथ प्लस ब्रीथ कर दिया है। तो इसके आगे के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए हमने क्वेश्चन नोट कर लिया, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को ज़रा क्या क्या रहा है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो जहाँ पर हमें 2 साइड दी हुई हैं उसकी में ईजिली कुछ भी समझना नहीं है, बस ईजिली हमें दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर लेंथ और ब्रीथ दी है इसका मतलब कि वहाँ पर 2 साइड दिए हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, रेक्टेंगल की हो रही है। अगर हमें यहाँ पे नहीं भी दिया होता, ये नहीं दिया होता कि रेक्टेंगल को फाइंड करना है या रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो भी हम इसको ईजिली समझ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल के आमने के साइड और आमने सामने के साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 ही साइड दिए हुए हैं, लेंथ दी हुई है तो ब्रीथ दी है, यानी लेंथ जो है वो इक्वल होगी 2 साइड की और ब्रीथ जो है वो 2 साइड की इक्वल होगी। ठीक है, तो हम वहाँ पर इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला बताया था हमने, ज़रा फिर से रिवाइज करिए एक बार। तो हमारे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू, या हम यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तब इंटू लगा देंगे, 2 इंटू के फॉर्म में रहता है लेंथ प्लस ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ को पूरा नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लेंथ प्लस ब्रीथ, आप समझ जाएंगे लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, तो 2 इंटू 2 फॉर्मूले में है वैसे ही उतार देंगे, और लेंथ हमारा कितना दिया है, हमारी लेंथ कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। हमारी ब्रीथ कितनी दी हुई है, ब्रीथ दी है 9 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 9 सेंटीमीटर लिखेंगे। और पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर जो होगा हम उसमें इंटू कर लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ईजिली। तो क्या आया हमारा, 4 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 13 सेंटीमीटर। जब ये ब्रैकेट में हमने इसको सॉल्व कर लिया, ऐड कर लिया, तो ये इंटू, यहाँ पर जो इंटू की फॉर्म है वो आ गया और ब्रैकेट हट गया। तो अब हम यहाँ पे इजीली इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 2 ज़ा 26, यानी हमारा आंसर आ गया 26 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो रेक्टेंगल का इस मेजरमेंट के दिए हुए रेक्टेंगल का फॉर्मूला या क्वेश्चन का सॉल्व जो हो गया वो 26 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हम इजी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पे लेंथ जल्दी मैं नोट करती हूँ। लेंथ दिया है हमें 2.2 सेंटीमीटर और ब्रीथ दिया है हमें 1.1 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ ब्रैकेट में। तो 2 इंटू वैसे ही रहेगा, और लेंथ हमें दी है 2.2 सेंटीमीटर यानी 2.2 सेंटीमीटर, और ब्रीथ हमें दी है 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम इसे क्या कर लेंगे, ईजिली ऐड कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 2.2 को 1.1 में क्या हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है पॉइंट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और इजीली तरीके से ऐड हो जाएगा। 2 और 1 3.3, 3.3 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, यानी हमें 2 इंटू के फॉर्म में क्या आ जाएगा, 3.3 सेंटीमीटर में है। तो हमने बताया था आपको, जिस भी यूनिट में दिया रहेगा आपका क्वेश्चन, आप बिल्कुल उसी यूनिट में आप उतार देंगे उसे। ठीक है, सेम एज। तो चलिए यहाँ पर हम इंटू कर देंगे। अब 2 का 3 में करेंगे, 2 3 ज़ा 6 पॉइंट है, 2 3 ज़ा 6 यानी 6.6 सेंटीमीटर आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम फाइंड करते हैं स्क्वायर को। तो चलिए हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो जैसा कि स्क्वायर में क्या दिया रहता है, एक साइड दिया रहता है, हमने बताया था, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सॉरी, ये थोड़ा कलर ड्रॉ हो गया। चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि अगर हमें एक यूनिट यदि 4 सेंटीमीटर दिया है, तो दूसरा भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, तीसरा भी इसका साइड होगा 4 सेंटीमीटर, एंड चौथा भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ क्या होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर के। तो उसके अनुसार हम यहाँ पर क्या फाइंड कर सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड होते हैं और 4 साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी हमें एक साइड दिया हुआ है
तो एक साइड से हम स्क्वायर को फाइंड करेंगे। तो कहीं पर अगर आपको नहीं दिया होगा कि आप स्क्वायर को फाइंड करना है, तो आप इजीली आपको पता चल जाएगा कि मतलब अगर कोई एक साइड दिया है इसका मतलब आपको स्क्वायर फाइंड करना है, कोई दो साइड दी है, लेंथ और ब्रीथ दी है, इसका मतलब आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको याद कर लेना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और आपको अपने से फिगर ड्रॉ करके तुरंत उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो चलिए यहाँ पर 4 इंटू साइड इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर इसका मेजरमेंट भी जो दिया है वो 4 ही दिया है, तो 4 सेंटीमीटर हम यहाँ पर उतार लेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, यानी कि क्या आया हमारा इसका मेजरमेंट 16 सेंटीमीटर आया। जो यूनिट था इसका 16 सेंटीमीटर आया हमारे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का आंसर। तो चलिए हम उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसकी भी एक साइड दी हुई है, यानी हमारा इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 4 हमारा क्वेश्चन में मतलब फॉर्मूले में, और साइड हमें कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हम सेंटीमीटर में जो यूनिट दी है बिल्कुल वैसे ही वो उतार देंगे। तो 4 5 20 सेंटीमीटर, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो की जानकारी पता चल जाए। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे एरिया की।